Yeah, hi, very good morning, dear students. So I hope all are doing well. Students, my name is रोशनी एंड आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टॉपिक को। अल्फ़ाबेट टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं वो भी क्वेश्चंस देखेंगे। हर एक टाइप को मैंने ऐड ऑन किया है इसमें। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि हमें एक सीरीज़ यहाँ पर दी हुई है अल्फ़ाबेट की, कि इस सीरीज़ में हम क्या कैसे इस सीरीज़ में जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिलअप करेंगे। ओके, सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एग्जाम हॉल में जब भी हम पेपर देते हैं, रीजनिंग का हो गया, एप्टीट्यूड का हो गया, जीके जीएस हो गया, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते ही मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हीं ऑप्शंस के साथ खेलना है। ओके, जब आप इन ऑप्शंस के साथ खेलोगे ना तो आप डेफिनेटली आंसर कर जाओगे। वहाँ पर आपके आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत क्लियरली आप एकदम श्योर हो जाते हो कि हाँ, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। और तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि अक्षरों को कौन सा समुच्चय जब दिए गए अक्षर श्रृंखला में खाली जगह में व्यवस्थित करे तो इसे पूरा करेगा। मतलब अब हमारे पास ऑप्शन ए बी सी तीनों है, 4 ऑप्शन है। तो हमें करना क्या है, एक सेकंड में इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये सीरीज दी हुई है आर डी एफ के। अब हमें यहाँ पे ऐसी ऑप्शंस में से देखेंगे कि जो प्रॉपर एक सीरीज को बनाए यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से ही कर पाओगे ये क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं कि ऑप्शंस पे नजर ही नहीं डालिए और डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करने बैठ गए, ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि मेरा जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें मैं क्या के, तो 4 ऑप्शन में आ रहा है आपका ए बी सी डी में। और फिर मैं तो हमारा जो बनेगा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर के। ठीक है, आर के बाद डी, है ना, आर के बाद डी हो गया और उसके बाद हम बात करते हैं एफ, फिर उसके बाद के हो गया, फिर डी हो गया, फिर हमारे पास ब्लैंक है। एक हमारा ब्लैंक ये था, तो आर के डी एफ के डी। अब उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, अब हमें समझ में आ रहा है आर के डी एफ के डी। तो अब हमें दोबारा से क्या चाहिए रहेगा, अब हमारा जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो एफ है, यहाँ तीनों में क्या है, एफ है, तो डेफिनेटली एफ तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन हमें खुद इस टाइप से दिए हैं कि हम इजीली आंसर को कर पाए। वही मैंने बोला था कि आपको रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, बट बस आपको शॉर्ट टाइम इनको करना होता है 5 to 10 सेकेंड्स में। अंडरस्टूड। अब हमने देख लिया डी के बाद एफ आ गया। अब हमारे जो चारों ऑप्शन हैं, अब हमें हमने देख लिया कि हमारा बी गया और ये वाला गया। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि जी हमें पूरी सीरीज में कहीं भी नहीं मिल रहा तो हम वी को यहीं से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वी को हमने हटा दिया, हमें आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है इसमें। अब हमारे पास एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो के हमने फिल कर दिया, एफ फिल कर दिया, अब बचा है डी। यहाँ पे हमारा क्या फिल हो गया, के हो गया, यहाँ पे हमारा फिल हो गया जस्ट अ सेकेंड एफ, है ना, एफ फिल कर दिया हमने। उसके बाद हमारे पास फिर 2 ऑप्शन है, तो अब दोनों में डी तो आएगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हमारे पास बचे हैं उन दोनों में डी है। तो हमारी जो सीरीज बन रही है आर के डी एफ आर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, आपका डी आएगा, है ना, डी एफ आर, फिर के आएगा। फिर आपसे जो पूछा गया है पी, यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो पी को भी हम हटा देंगे क्योंकि पी तो है ही नहीं। अब डायरेक्टली हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, जो वो है हमारे पास के और आर वाला, है ना। तो आर के डी एफ एक सी ये पैटर्न बन गया, फिर के डी एफ आर, एफ आर के, ऐसे करके हमारी जो सीरीज बन गई एफ आर और एफ आर के, एफ आर के डी, एफ आर के डी, है ना। इस टाइप से हमारी जो सीरीज बन रही है, यहाँ पर भी एफ आर के डी, एफ आर के डी, इस टाइप से जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सॉरी, जो आंसर होगा हमारा सी, हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। आपको ये फिर से एक सीरीज दी हुई है सॉरी,
फिर से एक सीरीज दी हुई है कि अक्षरों का कौन सा समुच्चय जब दिए गए अक्षर श्रृंखला में खाली जगह में व्यवस्थित करें तो इसे पूरा करेगा। देखिए इस टाइप की सीरीज ना एक एसएससी और एक बैंकिंग दोनों एग्जाम्स में पूछी जाती है और आपके आरआरबी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मेनली आपको पहले तो इस सीरीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, तभी आप कर पाओगे। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा हो गया। सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या हमसे बोला गया है कि आपको ये सीरीज को कंप्लीट करना है। तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें एस होगा, एस तो पूछा ही गया है हमसे, उसके बाद डबल पी, और ये सीरीज को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल में हमें इसको कहाँ से क्या एड ऑन करना रहेगा, तो हमारी एक प्रॉपर सीरीज बन जाएगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल पी, एस के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है ना, यहाँ भी एस के बाद यू है, एस के बाद यू है, तो यहाँ भी हम एस के बाद क्या एड ऑन करेंगे, यू एड ऑन करेंगे। ओके, एस के बाद यहाँ भी हम क्या एड ऑन करेंगे, यू एड ऑन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो यू हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक। दूसरा हमारे पास होगा एस यू डबल पी, डबल पी के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे ई, और यहाँ पी डबल पी आएगा डेफिनेटली, बिकॉज डबल पी के बाद हमें यहाँ पे ई मिलेगा। तो यहाँ पे फिर हमें डबल पी आ गया, एस यू डबल पी और ई आएगा। तो जो हमारा सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें ई हम फिल करेंगे, देन आर हो गया। तो इस टाइप से एक सीरीज बन गई, स्पेलिंग बन गई एस यू डबल पी ई आर, है ना, ये बन गया। फिर जस्ट हम क्या करेंगे, एस यू डबल पी ई आर। तो हमारा जो थर्ड ब्लैंक है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमें आर ही फिल करना रहेगा क्योंकि हम एक सीरीज बना रहे हैं ना, एस यू डबल पी। और जो हमारा फोर्थ ब्लैंक है उसमें भी हमें पी फिल करना रहेगा। तो इस टाइप से यू ई आर पी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो हमारा राइट आंसर होगा। अंडरस्टूड? ये चीजें ना बहुत बेसिक हैं, और ये सीरीज आपको टफेस्ट टू टफेस्ट सीरीज भी अगर आ जाएगी ना और आपको ये ट्रिक पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, बस आपको करना ये है कि इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि जितनी ज्यादा सीरीज के क्वेश्चन आप लगाओगे ना उतना ज्यादा इजीली कर पाओगे, है ना। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है इसमें हमसे बोला गया है, हमें एक सीरीज दी गई है ए सी ई टी ए बी सी ओ जी ए डबल डी, इस टाइप से ये सीरीज दी गई है। उनने बोला है कि इसमें से जो नेक्स्ट हमारा होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें एक देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ए के बाद आपका क्या आता है, बी सी डी ई, है ना, तो प्लस टू का चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इस सीरीज से इसको कनेक्ट करना है और इसको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है। तो हमारा जो चल रहा है वो +2 का चल रहा है, +2 ये हो गया, ये हो गया, +2 ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, अब आपका ये हो गया आर, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, है ना, और ये आपकी जो लास्ट टर्म भी चल रही है ये भी +2 का चल रहा है। तो अब हमें क्या करना रहेगा कि इसके बाद भी हम +2 वाला ही देखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी ई, डी के बाद ई के बाद एफ जी के बाद एच आई, है ना। तो हमारा जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, जो भी सीरीज स्टार्ट होगी वो आई से होगी। और हमारे ऑप्शंस पे थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो हमें ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा 4th नंबर का ऑप्शन है उसमें फर्स्ट लेटर हमारा आई है ना। कभी कभी देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के ना आप आपको टाइम को सेव कर पाओगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप पूरे इनको नंबर्स देने बैठ गए या फिर आपने टी का 20 लिख लिया, ए का 1 लिख लिया, बी पूरे नंबर, फिर आप माइंड लगा रहे, तो ऐसा नहीं होता। कभी वो बहुत हमारे दिमाग से खेलते हैं, कभी हमें बहुत छोटी सी ट्रिक से भी आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो आप ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेनली एसएससी का आपका जो टियर 2 का एग्जाम होता है उसमें मिलते हैं, और आपका जो बैंकिंग का मेंस का एग्जाम होता है उसमें होते हैं, और ग्रुप डी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके नाबार्ड हो गया, आपका आरआरबी हो गया, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही तो करना है। डेली जितने ज़्यादा क्विज लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना, और कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे।
चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे बोला है कि आपको एक वो दिया गया है, एक सीरीज टाइप से दी गई है जिसमें हमें नंबर्स दिए हैं, उन्होंने सिंबल्स दिए हैं और साइंस दिए हैं, है ना। तो उन्होंने बोला है कि इसमें नंबर्स बताना है, आपको संख्याएं बतानी है और अक्षर बताने हैं और लेटर्स बताने और सिंबल बताने हैं। तो उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है कि इसमें ऐसी कितने नंबर्स हैं जिनके तुरंत पहले तो एक लेटर है, अंडरस्टूड। ऐसी संख्याएं जिनके तुरंत पहले तो एक लेटर और तुरंत बाद में एक सिंबल है। तो सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है, संख्याओं, क्योंकि उनने हमसे बोला क्या है कि आपको संख्याएं बतानी है। तो अब संख्याएं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहले तो हमारा 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और आपका यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। अब हम नंबर्स पे फोकस करके चलते हैं। तुरंत पहले हमें क्या बताना है, एक अक्षर बताना है, मतलब इट मीन्स आपको एक लेटर बताना रहेगा। तो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, 6 के जस्ट पहले एक लेटर एफ दिया हुआ है लेकिन तुरंत बाद में एक सिंबल नहीं दिया हुआ है ना, तो ये तो जाएगा हमारा, इसके साथ ये भी जाएगा क्योंकि इसके बाद में तो सिंबल है लेकिन पहले कहाँ लेटर है, ये दिख रहा है आपको। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो 5 दिया है, 5 के जस्ट पहले एक लेटर है और बाद में एक सिंबल भी है। तो ये हमारा नंबर एक तो हो गया हमारा, है ना। दूसरा 5 तो हो गया। अब 8 पे जाते हैं हम, तो 8 के जस्ट पहले डिजिट नहीं है, अक्षर नहीं है, लेटर नहीं है, एक सिंबल है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं 2 पे, 2 के जस्ट पहले एक लेटर है, ओके फाइन, ये कंडीशन आपकी जम रही है कि हाँ चलो एक लेटर है, उसके जस्ट बाद में एक सिंबल भी है क्वेश्चन का, तो ये आपका यहाँ से 2 हो गए हैं। अब हम जाते हैं 3rd पे, ये हमारा जो 7 है, 7 के जस्ट पहले एक लेटर है, ओके फाइन। अब हम देखते हैं ये बीटा का सिंबल है, तो मतलब इस टाइप से हमारे पास जो ऑप्शन हो गए ना वो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है वो सिर्फ 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अंडरस्टूड। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कह रहा है कि आपको इसमें भी सीरीज को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा लेटर है जो राइट साइड से 16th नंबर के राइट से 14th है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने वाले होते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लेफ्ट राइट क्लियर होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट साइड कौन सा होगा और राइट साइड कौन सा होगा, अंडरस्टूड। जब आप ये क्लियर कर जाओगे ना तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। आप देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब उन्हें हमसे बोला है, हमें यहाँ पे सिंबल दिए हैं, लेटर्स दिए, नंबर्स दिए, तो कौन सा दाएं। मैंने आपको जब अल्फ़ाबेट स्टार्ट ही कराया था तो शुरुआत में बताया था कि आपका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर होगी। ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये सबको क्लियर है। अब कौन सा दाएं ओर से 16वें, मतलब यहाँ से हम जो लेटर्स देखेंगे वो 16 नंबर पे होगा और उसके कौन सा दाएं ओर से 16वें, फिर वो जो 16th होगा ना, 16th के प्लेस से फिर राइट साइड को देखेंगे और 14th नंबर का देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आपका 16। हमारा ये 16 हो गया, 16वें दाएं ओर से 16वां। अब इसके 14वां देखेंगे हम, इसके फिर राइट साइड जाएंगे, ये हमारा राइट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो राइट साइड होगा मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, ओके। एनी डाउट, एनीबडी, कोई डाउट है आपको? हमने जस्ट किया है, राइट से लेके गए हम 16th पे, हमारा ई आ गया। ई के फिर से हमने राइट साइड में देखा तो 14th नंबर पे हमारा कौन सा लेटर, कौन सा नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। वहाँ एक बार और काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी हमें श्योर होना चाहिए कि हाँ ये मेरा आंसर सही है। जब हम एकदम से श्योर होते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये तो मेरा 100% करेक्ट आंसर है।
ओके, तो हम फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो 9 राइट आंसर हमारा राइट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आपको फिर से एक सीरीज आ गई है, सीरीज को कंप्लीट करना है और इस सीरीज में कौन कौन से लेटर्स को हमें फिट करना होगा कि एक हमें प्रॉपर पैटर्न मिल जाए। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हम CA ये हमारा क्लियर हो गया, CA होना चाहिए। तो CA, फिर यहाँ से हमने क्या किया, AC हो गया। फिर यहाँ पे B हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ब्लैंक दिए हैं, तो ए तो आएगा यहाँ पे डेफिनेटली, है ना। C आएगा। ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, फर्स्ट की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेकंड वाली में हमें क्या मिलेगा, सेकंड वाली में हमें उसको C रखना ही है क्योंकि एक CA करके हमें पैटर्न मिल रहा है। उसके जस्ट बाद A के बाद हमारा जो आएगा वो B आएगा। तो देखते हैं हम कि CB किस में मिल रहा है हमें। डेफिनेटली हमें A ऑप्शन में मिल रहा है CB। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसमें अगर हमें CA हो गया, फिर हमें B हो गया। अब हम फिर से देखते हैं इसमें हमारी क्या आएगा, तो इसमें डेफिनेटली हमें A ही मिलने वाला है। यहाँ पे हमें डेफिनेटली A मिलेगा और उसके बाद फिर से हमारा डबल E CA, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, B। थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं इसको। और ये जो होगा हमारा वो डबल A वाला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं कि A हो गया, ये हमारा, ये C हो गया, ये A हो गया, AC B, क्योंकि एक पैटर्न तो फॉलो हो गया हमारा। फिर उसके बाद C हो गया। फिर हमारा यहाँ पे इस टाइप से करते हैं अगर हम, तो एक पैटर्न फॉलो हो जाता है CB CA B, इस टाइप से जो हमारा A होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि जो 7th क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमसे बोला है कि आपका जो इंग्लिश का लेटर है, इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में बाएं से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक ही फंडा करना है, आपको पूरे लेटर्स लिख लेने हैं फटाफट, है ना। DEFGHIJ KLMNOPQRSTUV और आपका X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। अब इसमें Y से 10वें और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में कौन है, मतलब अब देखो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, और ये हमारा राइट साइड हो गया, ठीक है। अब उन्हें हमसे बोला है कि बाएं से 10वें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये हो गया J 10वें अक्षर, और दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में हमें बताना है, इसके बीच में तो बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं कि बीच में कौन सा, ठीक बीच में, तो अब ये तो हो गया। अब इसके बीच में यहाँ पे हमें कितने लेटर बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बचे हैं। तो यहाँ से हम 5 को हटा देंगे और यहाँ से 5 को हटा देंगे, बीच में हमारा सिर्फ जो लेटर बच रहा है वो P बचा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो P होगा। अंडरस्टूड कि उन्हें हमसे क्या पूछा है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो P होगा। ये समझ में आ गया आपको। आप चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा P होगा वो राइट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं।
कि हमें पूरा तो लेटर्स दिए हुए हैं, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे क्वेश्चन में रखी गई है और उन्होंने बोला है कि इस अल्फ़ाबेट को हम अगर क्या करें, पहले 5 लेटर्स को ऑपोजिट साइड में रख दें और उसी टाइप से फिर अगले भी 5 को ऑपोजिट में कर दें, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो अपोजिट कर दें और यही क्रम जारी रहे। तो इस आधार पर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा। देखिए ये ना टाइम टेकिंग है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक सीरीज बनानी होगी। ये क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप जल्दी दिमाग से करोगे ना उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टाइम बचाना, क्योंकि रीजनिंग में देखो आप टाइम सेव कर सकते हैं, ये बात है ना। क्योंकि मैथ्स में नहीं कर पाती, क्योंकि मैथ्स में जो मेथड्स होती हैं लेंदी होती हैं अगर आप उनके ट्रिक्स नहीं फॉलो करते तो, है ना। जबकि रीजनिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन किस भी टाइप का आ जाए, अगर आपने प्रैक्टिस की है और आपको उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सपोज आपका मैं बता देती हूँ उसमें, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था कि 10वें अक्षर के दाएं और बाएं 2 बार हमसे पूछा था, तो अगर डेफिनेटली वो ठीक बीच में नहीं पूछते तो हम बता देते, क्योंकि मैंने आपको एक राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट वाला एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको सेम सेम मिलता है वहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी लेटर्स बचे हुए हैं उनके ठीक बीच में बताना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अदरवाइज हम उसी प्रोसेस से करते जिससे हमने वो कंसेप्ट सीखा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि यदि पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में रखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपका जो ई तक आएगा 5 तक जो होगा, यहाँ से आपका 5 लेटर होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब ई से रखा हमने, ई के बाद क्या आएगा आपका डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद तो सही थोड़ा सा यहाँ से जाती हूँ, ठीक है चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमें ई से जाना है, ई से हमारा क्या हो जाएगा डी, सी और बी और ए, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा ये तो 5वां लेटर था, उसके बाद फिर हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ से ई जो डी पे चलते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने हमें क्लियरली बोला है कि 5 5 के सीक्वेंस से आपको चेंज करना है। तो ई जो टी से हम क्लियर करेंगे, जहाँ पे हमारे ये 5 लेटर्स होंगे वहाँ से हमें उसका सीक्वेंस चेंज कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो अब जे हो गया, जे के बाद फिर हम यहाँ पे जे को रखते हैं, जे के बाद हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा और एच आएगा, जी आएगा, एफ आ जाएगा, है ना। ये 5 को चेंज कर दिया हमने। फिर ओ से चलते हैं, ओ से चेंज करा, ओ के बाद क्या आएगा, एन आएगा और एम आएगा और एल के, है ना, ये चेंज कर दिया। फिर हमने क्या करेंगे, टी से चेंज करते हैं, टी, टी के बाद हम चेंज करते हैं एस, आर और क्यू और आपका हो गया पी। ठीक है, अब ये टी से हो गया, फिर हम जेड पे जाते हैं, वाई से जाते हैं, तो वाई लेके आएंगे, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, वी आएगा और यू आएगा, है ना। ये अब इस टाइप से हमने किया और यही क्रम जारी रहे तो इस आधार पर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, मतलब अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपका लेफ्ट साइड देखना है और 9th लेटर काउंट करना है, 1 2, मैं बता ही देती हूँ आपको, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9, 9th लेटर के दाएं, मतलब इसका राइट साइड जो होगा उसका 7th लेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो टी होगा। ये समझ में आ गया, बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, है ना। बाकी आपको एग्जाम में ये बहुत फटाफट करना है, 5 to 10 सेकेंड्स लेना है। एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी कि कैसे करोगे, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ये मैंने सीरीज यहाँ पर लिखी, ये मैंने अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा यहाँ पे लिखा, आप इस क्वेश्चन से यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, जो डिजिट्स दिए गए हैं, इनको आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है, तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लेटर्स हमें, जो डिजिट्स हमें दिए गए हैं, उनको हमें कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम इन द सेंस कि आरोही क्रम आपको पता होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आपका
जो आरोही क्रम चलेगा वो इस टाइप से चलने वाला है 1 2 3 और इसके बाद 4 5 6 7 8 9। अब कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी, मतलब कौन कौन अपने प्लेस से चेंज नहीं हुआ, एज इट इज उसी नंबर पे बैठा है। एक तो हमारा 4 हो गया, 4 चेंज नहीं हुआ क्योंकि 4 यहाँ भी 4 नंबर पे था और ये भी। अब हम चलते हैं 1 3 2 7 9 और 7 आई थिंक सो 7 शिफ्ट हुआ। हाँ 7 शिफ्ट हो गया क्योंकि 4 के बाद आपके 2 डिजिट के बाद 7 था, जबकि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 7 है। तो 7 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 9 को काउंट करेंगे और यहाँ पे 9 लिया गया है। ठीक है, तो आपके सिर्फ 2 ऐसे डिजिट्स हैं जिन्होंने अपना प्लेस चेंज नहीं किया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। ओके, अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि आपका जो एक वर्ड आपको दिया गया है फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक में ऐसे कितने लेटर्स हैं कि जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले हम फास्ट ट्रैक को लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने फास्ट ट्रैक को यहाँ पे लिख लिया है। फास्ट ट्रैक को मैंने यहाँ पे लिखा FASTTRACK। अब यहाँ से चलते हैं, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, तो F के बाद क्या आता है GHIJKLMN, कोई भी नहीं। A के बाद BCDEFGH नहीं। S के बाद T आता है ST, ये हमारा 1 हो गया। TUVWXY नहीं हो रहा। T के बाद फिर से STUVWX नहीं हो रहा। RSTU नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। A के बाद B के बाद C नहीं, यहाँ से ये तो गया लेफ्ट टू राइट। अब हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। तो K के बाद क्या आता है JKLMNOPQRS नहीं। C के बाद क्या आता है DEFGHIJ नहीं। R के बाद ST, R के बाद क्या आएगा ST, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, A का हमने देख लिया, BCDEF नहीं हो रहा, तो RST हो गया। UVW नहीं हो रहा, TUVWSTU, तो सिर्फ हमारा जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ 2 पेयर ऐसे मिल रहे हैं। सबसे पहला तो आपका एक ये हो जाएगा RT वाला हो जाएगा, एक ST वाला हो जाएगा, है ना। ये आपके सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं RST, है ना, आपके ये हो गए। तो इस टाइप से हमने 10th क्वेश्चन का एक पूरा क्विज कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आपसे जो मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो 25 अराउंड पूछे जाते हैं एसएससी में, बैंक में भी इतने आते हैं 25-30। तो और अभी क्या किया है, जो एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है एग्जाम का, तो उन्होंने 1 क्वेश्चन 2 मार्क का कर दिया। अगर आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं तो वो 50 मार्क के कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जाना बहुत ज़रूरी है, और उसी बेसिस पे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, रीजनिंग बहुत इजी है, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, कितने इजीली कर लिए, है ना, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। थोड़ा सा बस कॉन्शियस होना पड़ा और टाइम को सेव करना, जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी हो सके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, डेफिनेटली आप कर लोगे, है ना। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइएगा कि हाँ मैम बहुत अच्छा है, इस टाइप की सीरीज़ और भी लेके आइए। अब मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको अल्फ़ाबेट में और भी क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम और भी क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, और नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।